गाइस तो राम राम दुआ सलाम। मैं मोहम्मद हकीम एमडी टेलर के नाम से मेरा चैनल है। आप अभी एमडी टेलर चैनल को देख रहे हैं। गाइस मैं आज आपको जैकेट काटना सिखाऊंगा। जो लेडी लोग जैकेट पहनती हैं, ऐसे तो जैकेट बहुत तरह का होता है, लेकिन आज जो मैं जैकेट बनाने वाला हूँ, सामने फ्रंट ओपन रहेगा काज बटन वाला, और ऊपर नेहरू कॉलर रहेगा, जिसको बैन कॉलर भी बोला जाता है। तो आइए जल्दी से समझते हैं, वीडियोस को लंबा ना करते हुए। और आप लोग पूरा वीडियोस देखें। कारण है कि जब तक आप पूरा वीडियोस नहीं देखेंगे, तब तक आपको आधा अधूरा जानकारी मिलेगी, जो कि अच्छा नहीं होता है काम के मामले में। और यूट्यूबर जो है, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको पूरा वीडियोस नहीं दिखाता है। वो ज़रूरत की चीज़ आपको दिखाते हैं और वीडियो स्किप कर के रोक करके अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको छोटी चीज़ बताऊँगा, थोड़ा टाइम आपको का लगेगा, मेरा भी लगेगा, मगर जो मैं बताऊँगा बिल्कुल पूरी वीडियोस बताऊँगा, कहीं से स्किप नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ देख रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो पूरी तरीके से सीखें। अगर उसमें मैं चाहूं तो वीडियो स्किप कर के और वीडियोस को शॉर्ट करके मैं अपलोड कर सकता हूं, मगर ऐसा मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं चाहता हूं जो कुछ भी मैं जानता हूं, अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो उसमें आपका फ़ायदा हो जाए और मैं जो मेहनत करता हूँ, मेरा मेहनत भी बेकार ना जाए। क्योंकि यूट्यूब पे आकर के खाली व्यूज बनाना मेरा काम नहीं है। सब्सक्राइबर बनाने का मेरा कोई इतना बड़ा इरादा नहीं है। मेरा इरादा यह है कि आप काम को सीखना चाहती है तो सीखे, हमसे फ़ायदा उठाए, बस इतना मेरा मकसद है। तो इसलिए मैं छोटी चीज़ बताऊंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा, वीडियो कहीं से नहीं काट पीट करूंगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो अब मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपका टाइम भी बचे, मगर काम में टाइम जो लगना होता है वो लगता ही है। टाइम बचाना नामुमकिन होता है। टाइम बचाने का मतलब यह है कि आपको आधा अधूरा काम बताया जाए और वीडियोस को स्किप किया जाए। तो देखिए, ये मैंने निशान जो आप देख रहे हैं, ये पहले से मैंने निशान लगा रखा है। यहाँ से और यहाँ तक ये देखिए 23.5 इंच पर मैंने ये वाला निशान लगाया है। कारण है कि 23 इंच हमको लंबाई रखना है, तो इतना इधर से सिलाई में चला जाएगा, और यहाँ 23.5 है तो आधा इंच इधर से भी सिलाई में चला जाएगा, तो ये 23 तैयार आ जाएगा। आप ये निशान देख रही हैं, इस निशान से मेरा सिलाई होगा। आपको 2 निशान दिख रहा होगा, यहाँ से मेरा सिलाई होगा, और इतना है आधा इंच के गैप है। ये आप इंची टेप से नाप के आधा इंच के गैप ऐसे करके सीधा निशान लगा सकती। ये आधा इंच 2 पल्ला है, जो कि सामने से 1 पल्ला इधर से 1 पल्ला इधर से आएगा, तो बीच में चढ़ के 1 इंच हो जाएगा। उस 1 इंच पे काज बटन होगा, और काज बटन होगा मतलब जी चाहेगा तो जैकेट के काज बटन लगा के पहने, या बटन काज हटा के ऐसे खुला पहने जैसे ओपन पहनते हैं। तो ये जैकेट है। आइए अब मैं आपको नाप बताता हूँ, नाप करके। जैसे कि ये आर्म होल है, ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का मैंने लगाया, देखिए 7.5 इंच, और पूरा कंधी से लेकर के और एक कमर के निशान मैंने रखा है 14.5 इंच। और जो हिप्स का निशान होता है तो वो 23, 22, 22.5 पे होता है। तो क्योंकि ये 23 इंच का जैकेट ही है मेरा, तो हिप्स का निशान जो लगेगा बस ठीक लंबाई पे लगेगा यहाँ। अब आइए, अब दूसरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊं। तीरा रखना है मुझे 15 इंची तैयार, क्योंकि कॉलर वाला है तो ये 15 इंच, ऐसे बिना कॉलर के होता है तो 15 के 15 ही कटती है। इसलिए 15 के 15 कटती है कि दोनों तरफ से आधा इंच दब के सिलाई में मार्जिन चली जाती है, तो 14 बचती है। 14 बचती है तो वो 14 को कवर करने के लिए, उसको 15 बनाने के लिए पीछे से जो 2.5 इंच 3 इंच का जो हम गहराई गले में काटते हैं,
तो वो कवर कर लेती है, जो कि क्योंकि पीछे से जैसे 2.5-3 इंच कटेगा वो 1 इंच फैल जाता है गला, तो वो तीरा अपनी जगह 15 पे आके बैठ जाती है। क्योंकि पहले आधा इंच हमने छोटा बनाया था 1 इंच, अब वो पीछे से कटेगा तो 1 इंच बड़ा हो जाएगा, तो वो तीरा को कवर कर लेती है। ये डिटेल में आप समझ लिए। तो वो किसमें होता है जिसमें पीछे नॉर्मल गला 2.5-3 इंच कटती है, मगर ये कॉलर वाला है, तो इसके पीछे से काटने का कोई सवाल नहीं होता है। गला पीछे से नहीं कटेगा, कॉलर लगेगा इसलिए। तो अब जो हमें रखना है, ये 15 तैयार रखना है, तो हमें 16 पे काटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आधा इंच दबेगा तो 15 तैयार हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमने 15 को 15 पे ही काट दिया तो फिर पहन के ये पीछे से तीरा खींच मारेगा, उस फिटिंग अच्छा नहीं आएगा। तो आइए देखिए, ये मैंने तीरे का निशान पहले से 16 पे लगा रखा है। ध्यान दीजिए, 16 इस निशान पर से है, ये निशान पर से, क्योंकि इस पे काज बटन होगा तो ये एक्स्ट्रा होता है, इसलिए यहाँ से 8 इंच पे हम रखेंगे तो ये खुल के 16 हो जाएगा, 8 इंच, और फिर यहाँ से 8 इंच रख लेना है। अब इसको सीधा कर लेना है, इस दोनों निशान को, ये। अच्छा, उसके बाद जो आगे से गला कटता है, थोड़ा सा जैसे गला कटता है 3.5 इंच, कॉलर वाला में नॉर्मली 3.5 इंच होता है, वरना ज़्यादा भी होता है, अगर कोई हेवी साइज है तो ज़्यादा भी होता है। 3.5 इंच ऐसे नीचे के तरफ और 3 इंच इधर से। ध्यान रहे, ये इस निशान से कटेगा, क्योंकि ये निशान जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक्स्ट्रा होगा, यहाँ से कटेगा, तो यहाँ से मैंने ये 3 इंच लपा, और यहाँ से ये 3.5 इंच। अब इसको मैं जैसे कॉलर पर लगेगा यहाँ से, तो यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा। और उसके बाद ये जगह जो ये सीधा निशान लगा, यहाँ से इतना आधा इंच नीचे करके निशान लगा लिया। अब ये क्रॉस में इस तरीके से, यहाँ तो यही रहेगा, यहाँ से सिर्फ आधा इंच नीचे होगा। उसके बाद 1.25 इंच इस तरीके से जो सामने का होता है, फ्रंट का होता है, गहराई होती है, गोलाई, वो 1.25 इंच 1 इंच के करीब ये सीधा निशान ऐसे लगा लिया। अब जो हमें रखना है 19 इंच का आर्म होल रखना है गाइस। तो 19 इंच आर्म होल का मतलब है फ्रंट रहेगा 9.5 इंच। तो मैं इसको नाप के देख लूँगा गोलाई करके कि 9.5 इंच आ रहा है या कुछ ऊपर नीचे करना है, तो अभी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखिए गाइस, ये ऐसे राउंड में रख के नाप लेना है गाइस। तो ये पूरे 9 इंच पे आ रहा है, तो मतलब आधा इंच एक कम है, तो आधा इंच और मैं यहाँ से इसको नीचे उतार लूँगा। इस तरीके से आधा इंच नीचे मैंने इसको उतार लिया। और चेस्ट जो रखना है, ये वाला चेस्ट जो रखना है, ऊपर वाला चेस्ट जिसको बोलते हैं, इसको 19 रखना है। यानी कि हमें 38 तैयार रखना है, 38 आगे से पीछे तक फुल, मगर उसका आधा होगा 19 के आधा होगा 9.5, यानी कि चौथाई भाग 9.5 मैंने यहाँ निशान लगा लिया। यहाँ से सिलाई होगा। अब इस आर्म होल को हम नाप के देखते हैं कितना आ रहा है गाइस। तो ये पूरा 9.5 इंच पे आ गया है। इसमें आधा इंच दबेगा तो ये 9 हो जाएगा। 9 दूना 18, आधा इंच और ये बड़ा होगा, जो कि ये निशान मैंने 7.5 पे लगाया था, अब ये 8.5 पे लगेगा, यानी 1 इंच और आएगा नीचे, और यहाँ से ये सीधा होगा, तो ये 9.5 अपने आप आ गया। ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम नाप कर देख लेंगे। आपको भी इसी तरीके से ये नाप के देख लेना है, क्योंकि ये आर्म होल ऐसा चीज़ होता है जो थोड़ा सा अगर बड़ा हो गया तो परेशानी हो जाएगा। इसलिए मैं 2 बार 3 बार इसको पहले फिक्स करता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूँ। तो ये आ गया 9.5, आधा इंच ऊपर से दबेगा, 10 इंच है तो आधा इंच दबेगा, और आधा 9.5 इंच आ जाएगा। 10 में आधा इंच मार्जिन में चला गया तो 9.5 आ गया। और ये वाली चेस्ट जो है, ये आर्म होल के पास का चेस्ट है, वो उसके नीचे का बेस्ट है, तो यहाँ से रखना 9.5, हाँ 9.5। तो ये 9.5 मैंने यहाँ से ये रख ली।
19 दूना 38, पौने 10, 9.5 रखना है गाइस, यानी कि 19 दूना 38, 39 इंच टोटल चेस्ट है। 39 के आधा 19.5, 19.5 के आधा पौने 10, यानी कि चौथाई भाग पौने 10 पे मैं इसको निशान लगा लूँगा। ये पौने 10 पे निशान लगा लिया गाइस। ये भी नाप यहीं से होगा, इसको छोड़ दीजिए, इस बीच के हिस्सा का आप छोड़ दीजिए, लास्ट वाले हिस्सा से नाप होगा। अब कमर हमें रखना है 36 तैयार, तो ये 36 के 18 पे मैंने पहले से निशान लगा रखा है, और 21.5 इंच रखना है हिप्स, यानी कि आधा, 21.5 का डबल होता है 43 के हाफ होता है 21.5, 21.5 के हाफ के आधा यानी चौथाई भाग होता है 10.75 यानी कि पौने 11, यहाँ से मैंने पहले से निशान लगा रखा है। तो ये डिटेल में समझने का चीज़ था जो कि मैंने आपको अब तक बताया। अब ये निशान मैं इस तरीके से सीधा कर लेता हूँ, लगा लेता हूँ इस तरीके से। गाइस पीछे डाट रखना, तो डाट के लिए ये जो निशान है आधा इंच और हम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब तक आधा इंच हम आगे ना बढ़ाएंगे तो डाट की मार्जिन कहाँ से आएगा, फिर टाइट हो जाएगा। तो ये हो गया, ये मैंने सीधा कर लिया गाइस। और 2 इंच का स्लिट रहेगा इसमें, तो 2 इंच का स्लिट मैंने ये निशान लगा लिया गाइस। तो ये सामना का निशान फिक्स हो गया है। अब मैं इसको काट के निकाल देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं गला नहीं काट रहा, क्योंकि अभी बैक कटेगा, उसके बाद मैं गला काटूँगा गाइस। तो ये मैंने सामना काट दिया है। आपको किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉल भी करके जानकारी ले सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर हमसे फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकती हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये सामना मैंने काट लिया। अब आइए मैं आपको बैक काटना सिखाता हूँ कि कॉलर वाले का बैक कैसे काटी जाती है। तो ये पीस मेरे पास है, इसको मैंने इधर पलट लिया, गाइस से देख लीजिए। ये वाला पीस मैंने इधर पलट लिया और ऊपर अच्छे से रख के बैठा लिया। इस तरीके से पीस को रख के बैठा लिया। आपके पास अगर प्रेस है तो आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बिना प्रेस के कोई भी पीस नहीं काटता हूँ, इसलिए मैं प्रेस कर लेता हूँ ताकि अच्छे से बैठ जाए और पीस बिल्कुल साफ और फिनिशिंग में कटे। तो ये मैंने प्रेस कर लिया। अब आपको जो रखना है, ये जो हिस्सा देख रही है आप, ये कपड़ा बचत करने की तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीस हमारा एक्स्ट्रा है, अगर इसको यहाँ से काटूँगा, यहाँ से, तो आप ये देख रही है ये वाला पीस हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसको जहाँ तक यहाँ तक आके मेरा तीरा बैठेगा, जितना भी ऊपर आएगा मैं इसके ऊपर कर लूँगा ताकि हमारा पीस यहाँ से बच जाए। तो ये गाइस इतना ऊपर आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, इतना ऊपर आएगा, ये देखिए इतना ऊपर आ गया। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो सामना हम काट रहे थे, सामने को जो ये निशान है एक्स्ट्रा निशान, इसको पूरी बाहर कर लेना है और अंदर वाली निशान से बैक को मिला के रखना है, क्योंकि बैक हमारा कहीं से चढ़ेगा नहीं, वो बराबर रहेगा, इसलिए बैक बराबर ही कटेगा। अब आइए दूसरा प्रोसेस ये है कि कॉलर वाला में हमेशा ऊपर से जो लंबाई कटती है आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच बड़ा कटती है। कारण है कि अगर ज़्यादा भारी मोटा साइज होगा तो अगर हम पीछे से बड़ा नहीं रखेंगे तो वो बार बार जो शिकायत होता है
तो पीछे के तरफ सूट या जैकेट या कोई भी चीज़ खिंचती रहती है। कारण यही होता है कि हम पीछे से बड़ा नहीं काटते हैं तो खिंचती रहती है। एक छोटा पॉइंट है और इसके वजह से शिकायत भी होती है। इसलिए अगर भारी साइज है, थोड़ा हेवी साइज है तो 1 इंच रखना है पीछे से बड़ा, उससे कम है 1.25 इंच रखना है। नॉर्मल साइज है, पतली है तो उसको आधा इंच काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो फिर जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी पीछे से ढीला हो जाएगा और लूज आएगा। इसलिए फिटिंग का बनाना है। अब फिर से इस कपड़े पे जो बैक है उसको मैं नापूंगा, हमें तिरा रखना है 15 तो 16 इंच पे इसको रख के निशान लगाऊंगा, यानी 16 के आधा 8 इंच पे। अब ये बैक मैंने इसका लगभग आधा इंच ज़्यादा काट रहा हूँ। उसके बाद इसको फिर से 8 इंच पे निशान लगाऊंगा ताकि ये हमारा बैक सीधा हो जाए। ये मैंने बैक को यहाँ से सीधा कर लिया। अब यहाँ से गोलाई कर लेंगे। ये हो गया बैक। बैक का यही प्रोसेस है, बैक में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आइए मैं इसको काट देता हूँ। ये मैंने काट दिया यहाँ से। गाइस देख लीजिए, अगर आपको देखने में आ रहा है तो आधा इंच मैंने बैक बड़ा काटा हुआ है। चलिए मैं इसको काट के हटा के फिर कैमरा के नज़दीक करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये गाइस लाइनिंग है, ये इसका मेन कपड़ा वेलवेट का है। तो हमें तो आपको कटिंग दिखाना है, चाहे किसी भी कपड़े पे हम लगाए, इससे हमारे दर्शक को कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी कपड़े पे बनाऊं, आपको मैंने जो प्रोसेस मैंने काट के बताया, लाइनिंग इसी तरीके से कटेगा और इसी के बराबर इसी को रख के बैक और सामना कट जाएगा मेन कपड़े पे। उस पर कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं होती है और उसमें मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करवाऊँगा, क्योंकि जहाँ ज़रूरत की चीज़ है वही आपको मैं बताऊँगा। बाकी जो मेरा प्रोसेस है वो मैं करता रहूँगा। तो ये आप देख लीजिए, बैक भी काट दिया और यहाँ पे मैं कुटका लगा लेता हूँ ताकि पीस इधर उधर थोड़ा बहुत हिल जाए। तो बनाने टाइम मैं कुटका के ऊपर बना लूँगा, तो उससे क्या होगा कि पीस इधर उधर नहीं होगा। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पर एक गरारी से निशान लगाता हूँ कमर पे, दूसरा निशान मैं ये साइड से लगाता हूँ। इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, ये तैयार नाप हो गया है, बस रख के और बना देना है। एक कमर पे भी लगा लेता हूँ और इस चेस्ट पे भी लगा लेता हूँ मैं। अब ये जो निशान मैंने लगाया था इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। ये डांट का निशान है, ये सेंटर हो गया डांट की, और डांट जो हम रखेंगे 9 इंच का रखना होता है गाइस। तो 4.5 इंच इससे ऊपर रखेंगे, 4.5 इंच, ये देखिए, और 4.5 इंच नीचे, तो ये 9 हो गया। अब ये 9 पे मैंने लगा लिया। इधर से 4 इंच रखूँगा, 4 दूना 8 यानी 8 इंच का होगा, ये हो गया 4। तो इसका खोल के डबल आएगा, एक इस तरफ और एक उस तरफ, यानी दोनों तरफ 2 डाट होती है ना। तो बीच के गैप जो होता है वो 8 इंच होता है, 9 इंच होता है, यानी कि अगर हेवी साइज है तो 10 इंच भी होता है, मगर इसमें मैंने 4 रखा है, नॉर्मल साइज है तो 8 ठीक है। ये मैंने निशान लगा दिया। एक गरारी है गाइस, इससे क्या होगा कि दोनों तरफ निशान आ जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये आ गया निशान। अब मैं इसको चौक मिट्टी से अच्छे से लगा लूँगा ताकि बनाने टाइम हमें ये दिखे। ये है गाइस, तो ये बैक फ्रंट कट गया। मैंने आपको बोला था कि पीछे मैं दिखा देता हूँ कितना बड़ा मैंने काटा है, तो शायद ये इतनी दूर से कैमरा में नहीं आ रहा हो, या आ भी रहा हो तो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो। तो ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये इतना मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ। ये इतना, ये फालतू काटा है मैंने बैक का, क्योंकि ये बैक पीछे अब ये कभी भी खींचेगा नहीं। पहनने टाइम ये अपनी जगह ठीक रहेगा, कहीं भी खींचेगा नहीं। मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ गले का इस तरीके से। गाइस, तो ये कट गया गला।
सामने में फैशन पट्टी लगेगा। अब मैं आपको बाजू काटना सिखाता हूँ, आइए। तो इस पर भी मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बिना प्रेस किए कटिंग नहीं करता हूँ, तो मैं इसलिए अपना इंतज़ाम पूरा रखा हूँ मैं। तो ये बाजू है, बाजू को मैंने एक 4 फोल्ड में कर लिया, क्योंकि 2 बाजू कटेगा। तो देख लीजिए 4 फोल्ड कैसे किया हुआ है। 2 तो ये हो गया, इसको अगर खोल के देखें तो 2 ये हो गया। अब इसको मैं एक बार और डबल करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, ये हो गया 4। तो इसमें 2 बाजू निकलेगा। इसको पहले थोड़ा सा मैं प्रेस करके साफ कर लूँ, बैठा लूँ गाइस। तो ये मैंने कर लिया प्रेस। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, नीचे से जो थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है उसको सीधा कर लेते हैं। ये मैंने निशान लगा लिया और आधा इंच मुड़ेगा अंदर। तो ये मैंने आधा इंच का निशान और लगा लिया एक। अब पहले मैं इसको काट के हटा दूं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। ये बाजू का मैंने ये हटा दिया काट के। अब जो हमें लंबाई रखना है 21 इंच तैयार रखना है गाइस, ध्यान दे। 21 इंच बाजू तैयार रखना है। तो इस निशान पर से, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा नीचे, ये नीचे का हिस्सा है, इतना सिलाई में चला जाएगा। तो इस निशान से 21.5 पे मैं निशान लगाऊंगा। ये देखिए 21.5 मैंने रख लिया, क्योंकि 21 इंच तैयार रखना है। अब 21.5 इसलिए रखा जाता है कि नीचे तो इतना मुड़ जाएगा, मगर ऊपर का जो आधा इंच कंधी में दबेगा बाजू लगाने टाइम, तो वो भी आधा इंच मार्जिन चाहिए। तो आधा इंच वो दब जाएगा तो 21 आ जाएगा। और जो गहराई कटता है बाजू का, वो मैं 3.5, पौने 4, 4 काटता हूँ। हेवी साइज है तो 4 करता है, थोड़ा उससे कम है तो पौने 4, और बहुत ही कम है तो 3.5। 4.5 से ऊपर, जैसे अगर 50 इंच चेस्ट है तो 4.5 से ऊपर करता है। 50 से नीचे है, 45 है, 42 है, 40 है तो 4 कटेगा। 36 है तो पौने 4 काटेंगे, और बिल्कुल 28, 30 इस तरीके के साइज आती है तो 3.5 करता है। तो मैं इसको 4 पे काटूंगा, क्योंकि ये ना ज़्यादा है ना कम है, 40 इंच है तो इसको मैं 4 पे काटूंगा। सॉरी 40 इंच नहीं है, 39 है, 38 है। अब 19 इंच आर्म रखना है। तो आपको ये देखना है कि ये जो 4 इंच के ऊपर जो मैंने निशान लगाया लंबाई का, यहाँ से इंची टेप आपको ऐसे क्रॉस में रखना है और 9.5 इंच पे निशान लगा देना है। बाजू का जो मोहरी होता है गोलाई, वो मुझे रखना है 9 इंच। तो ये 9 का आधा हो गया 4.5। ये 4.5 मैंने निशान लगा दी, 9 इंच मैंने लिख लिया। इस पे अगर हम आपके पास शेप फुट्टा है, शेप पट्टी है तो वो रख ले, और शेप पट्टी नहीं है तो थोड़ा सा आप सीधा भी काट सकती है। क्योंकि मेरे पास ये है तो मैं इसको रख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको शेप दे देता हूँ ताकि फिटिंग सही आ जाए। ये यहाँ से सिलाई होगा जो निशान मैंने लगाया, और अब जो निशान लगा रहा हूँ यहाँ से एक कटिंग होगा गाइस, ये है। तो ये इस तरीके से फिनिशिंग में आपको काम करना है। और ये जो गोलाई है इस तरीके से रख के बाजू का ऐसे लगाना है। ये मैं आपको काट के दिखाता हूँ। सॉरी थोड़ी सी खांसी सी हो गई। ये मैंने काट दिया, ये देखिए। और यहाँ से अब फिर से अलग कर लेता हूँ मैं। तो गाय से बाजू कट गया है। अब आइए इसको जो थोड़ा बहुत मुझे बताना है मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा और डाउन करूँगा मैं। अभी जो काट रहा हूँ गाइस ये पीछे रहेगा, ऐसे हो गया। क्योंकि आगे से थोड़ा सा गहराई कटता है तो वो मैं बताता हूँ कैसे कटेगा। इसको खोल लिया, बिना खोले भी कट जाता है, मगर मैं आपके समझाने के लिए खोल दिया हूँ। और मैं निशान भी लगा कर दिखा देता हूँ, आगे से इतना कटता है।
लगभग पौना इंच इस तरीके से गहराई कट जाएगा। अगर आप देख पा रही हैं, ये देखिए मैंने काट दिया। गाइस तो ये कट गया, ये बाजू भी कट गया। देखिए, ये देखिए आगे से गहराई कट गया। गाइस तो अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ क्योंकि ये कट गया है। और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकती हैं। फ़ोन नंबर है 9958122458। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियोस में किसी दूसरे पीस के साथ, दूसरी कटिंग के साथ मैं आपको मिलूँगा। राम राम, दुआ सलाम।